कितने बजे क्या हुआ तय ये था। असल में ये पहले से ही चल रहा था। ये राकेश टिकैत ने भी कहा था कि हम देखिए इस बार जवानों और किसानों का एक मिलन कराएंगे और 26 जनवरी के दिन जब उधर राजपथ से लाल किले की तरफ परेड आ रही होगी तो हम लाल किले से किसानों को परेड कराएंगे राष्ट्रपति भवन की तरफ। इसके पीछे मकसद यही था कि अपना शक्ति प्रदर्शन करना था। बाद में जाहिर है ये मामला कई मोड़ों से होता हुआ गुजरा, जब ये तय हुआ आखिरकार कि जो निर्धारित रूट जो पुलिस बता रही है उसमें उससे होकर ही किसान अपनी ये ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। लेकिन ये पूरा मामला तब बिगड़ना शुरू हो गया जब पहले से ही इस धारणा के साथ ये तमाम लोग अलग अलग जगहों पर एकत्रित हुए थे कि जो रूट है उसको फॉलो नहीं करना है। देखिए क्या हुआ, दिल्ली में बवाल और ये छूटे हैं उसके साथ बड़े सवाल जिनके जवाब आने वाले दिनों में संबंधित लोगों को देने होंगे। किसान आंदोलन के लिए सिर्फ केंद्र सरकार को दोषी क्यों ठहराया जा रहा है? केंद्र सरकार ने वक्त रहते एहतियात नहीं बरती, एंटीसिपेट नहीं किया, क्या इंटेलिजेंस इनपुट उनके पास नहीं थे, क्या उन्होंने वैसे डील किया इस पूरे मामले में, लाल किले तक कोई कैसे पहुंच गया? ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ ही उंगलियां क्यों उठी हुई हैं? सरकार ने जब कानून में संशोधन का भरोसा दिया तो स्वीकार क्यों नहीं किया गया? सरकार ने ये कहा कि कानून में संशोधन करेंगे, ये भी कहा गया कि चलिए इसको मुलतवी कर देते हैं, 1.5-2 साल का वक्त ले लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं, उसके बाद तय कर लेते हैं, ये भी मना कर दिया गया। क्या नेगोशिएशन का कभी भी ये तरीका हो सकता है, इधर माय वे और हाईवे? वो भी चुनी हुई सरकार को आप क्या डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं? आप उससे बात करें, अपना ग्रीवांस बताएं, जहां पर जो समस्याएं हैं वो बताएं, लेकिन क्या उसको ये कह सकते हैं कि या तो आप हमारी बात पूरी तौर से माने या हम वहां से नहीं हटेंगे? बहरहाल आगे देखिए, जब दिल्ली में हजारों प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतारू थे तो किसान नेता कहां थे? मसलन आप अगर राजेंद्र यादव से बात करें तो वो कह रहे हैं मैं शाहजहांपुर में हूं, यहां से लोगों को रवाना कर रहा हूं, अभी मुझे पता चला है, ज्यादा मुझे पता नहीं चला है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है वो शर्मसार करने वाला है, निंदा करता हूं। क्या इससे पल्ला झाड़ा जा सकता है? राकेश टिकैत सुबह ये कह रहे थे जब उनसे पूछा गया कि सब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रही हैं, नहीं मेरी जानकारी में तो अभी तक कुछ नहीं आया है और मैं तो यहां पर लोगों को चेक कर रहा हूं, उसके बाद आगे जाने दे रहा हूं। ये वही टिकैत हैं जिन्होंने अब से कुछ दिनों पहले ये कहा था कैसे नहीं जाने दिया जाएगा ट्रैक्टर दिल्ली में, ट्रैक्टर अगर दिल्ली में नहीं जाने दिया जाएगा तो बक्कल उखाड़ दिया जाएगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके आपने लोगों को किस तरह के माइंडसेट के साथ छोड़ा था? क्या आज उनकी अगुवाई आपको नहीं करनी चाहिए थी? अगर आपने जिम्मेदारी ली थी इस आंदोलन की तो आप उनके साथ आगे रास्ते में आगे चलकर उनको क्यों गाइड नहीं कर रहे थे कि ये रास्ता, ये रूट तय किया गया है, इससे भटकना नहीं है? क्या किसानों के इस उपद्रव और प्रदर्शन से आंदोलन पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? अगर ये वाकई किसानों का कॉज था, अगर ये किसानों के हित की चिंता थी, अगर ये महज किसानों के हित की चिंता को सामने रखते हुए किया जाने वाला आंदोलन था, तो क्या इन लोगों को ये नहीं पता था कि अगर आंदोलन डीरेल हो गया, अगर आंदोलनकारी उपद्रवी होकर, इतने उग्र होकर लाल किले में जाकर वहां पर दलीय झंडा वहां लहराने की कोशिश करेंगे जहां तिरंगा फहराते हैं प्रधानमंत्री, तो क्या इस पूरे मामले में एक दूसरा मोड़ नहीं आ जाएगा? क्या फिर ये किसानों के हित रह जाएंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं। सवाल ये भी है कि सुबह से लेकर दोपहर और दोपहर से लेकर असल में ये काफी देर तक उपद्रव चला है। अलग अलग जगहों पर जहां जहां इनको इजाजत मिली थी उन तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग तोड़ना, घुड़सवार लोग पहुंचने लगे जिनको निहंग कहा जा रहा है। निहंगों की ये परंपरा, ये परिपाटी कभी नहीं रही और गुमराह हुए लोगों की वजह से पूरे के पूरे जत्थे, पूरे के पूरे कुनबे, पूरे के पूरे कौम के बारे में कोई धारणा नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए मैं इसको किसान कहने से परहेज कर रहा हूं। इसीलिए मैं उन लोगों को जो घोड़े पर तलवार लेकर पहुंच गए थे उनको सीधे सीधे निहंग कहने से भी परहेज कर रहा हूं, क्योंकि ये लोग सिर्फ उपद्रवी हो सकते हैं। जिन्हें लाल किले की मर्यादा का पता नहीं, जिन्हें तिरंगे की मर्यादा का पता नहीं, जिन्हें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की मर्यादा का पता नहीं, उनको किसी भी सूरत में आंदोलनकारी या किसान कैसे कहा जा सकता है?